Jamiatul Muflihat and Falah Group of Schools towards success in Dunya and Akhirah. Admissions open. तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से आज़मीन हज के लिए किए गए बेहतरीन इंतजामात से मुतासिर होकर ओडिशा के आज़मीन हज मोहम्मद अली ने कहा कि उन्होंने सुना था कि हैदराबाद की मेहमान नवाजी पूरी दुनिया में मशहूर है और आज उन्होंने इसे अपनी आंखों से देख भी लिया। उन्होंने बेहतरीन इंतजामात के लिए हज कमेटी का शुक्रिया अदा किया। फ्रॉम ओडिशा भुवनेश्वर गोइंग फॉर हज, what I found from here, Hajj committee was arranging, and now it is arranging also very nicely, comfortably, which cannot be expressed from our mouth. सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेरा एक्सपेक्टेशन था कि बिकॉज ऑल और हजीज आर गोइंग फ्रॉम कलकत्ता, तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि द सेम थिंग्स आई विल फाउंड इन हैदराबाद, बट कम्प्लीटली इट इज़ रिवर्स। मैंने जिस तरीके से मुझे यहाँ मिला और ट्रीटमेंट मिला, एक अलग से मुझे रूम अलॉटमेंट किया गया विथ माय वाइफ विच वाज नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम कलकत्ता। और मैं उम्मीद करता हूँ ये इतना अच्छा अरेंजमेंट है, इसको हमारे चेयरमैन साहब कंटिन्यूस करें और दुए के हकदार हों। उसके साथ साथ हमें भी कुछ हिदायत दें ताकि हम अपने इलाके में इसी तरीके से कुछ कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे और इनको उम्र दराजी करे और इनके काम में जितना बढ़ चढ़ के वो कर रहे हैं इनको और हौसला अफजाई करा जाए। और आई रेस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ऑल्सो, who has provided a lot of facilities from the police department, from the government doctors, as well as volunteers. And that one of the chapter which is very important for us, माने डिस्क, जो डिस्क सुबह मुझे नाश्ता मिल रहा था, दोपहर में खाना मिल रहा था और रात में जो खाना मिल रहा था, इट इज़ क्लियरली मैंने एक्सप्रेसेबल दैट ये अच्छे होटल का भी खाना नहीं मिलेगा। So are you satisfied or happy? Yes, 100%, not 100%, more than that. I am satisfied, but I am not praising also. Really, I am telling, being a 67 years old, and I was also politically behind that. I was one day minority chairman, but chairman not chairman, executive members in Odisha. तेलंगाना हज कमेटी की निगरानी में हज हाउस नामपल्ली से 23 मई जुमेरात के रोज़ 845 आज़मीन हज पर मुश्तमिल एक और काफ़िला रवाना हुआ। इस मौके पर मौलाना सूफी खैरुद्दीन क़ादरी और दीगर उलमाए कराम ने आज़मीन की खुसूसी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लियाकत हुसैन, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ, हज कमेटी का अमला व दीगर मौजूद थे। बता दें कि आज तक जुमला 35 परवाज़ों के ज़रिए 10,207 आज़मीन हज हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट से रवाना होकर मदीना मुनव्वरा पहुँच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम हज हाउस में हैं और हज कमेटी की जानिब से हमको हुज्जाज किराम की रवानगी के लिए हमको यहाँ पर मदऊ किया गया था। आज ये 34वां काफ़िला है और इसकी फ़्लाइट सुबह 9:20 पर शमशाबाद से रवाना हो रही है और इस काफ़िले में 280 आज़मीन रवाना हो रहे हैं। और यहाँ पर जो इंतज़ामात किए गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह हुज्जाज किराम के लिए बहुत ही अच्छे इंतज़ामात हैं, जिसके लिए मैं चेयरमैन हज कमेटी जनाब खुसरो पाशा का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और हुकूमत तेलंगाना का भी शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि हमारे हुज्जाज किराम जो यहाँ से मदीने मुनव्वरा जा रहे हैं या मक्के मुअज़्ज़मा जा रहे हैं और इन हुज्जाज किराम के साथ जो खादिमुल हुज्जाज को रवाना किया जा रहा है, तो उनके ताल्लुक़ से चंद तहफ़्फ़ुज़ात जो है ना सामने आ रहे हैं कि वो अपने ख़िदमात को पूरे नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये मुतालबा किया हूँ हज कमेटी से कि वो हुज्जाज किराम के ताल्लुक़ से उनको पाबंद किया जाए
और वो अपनी ज़िम्मेदारी ताकि पूरी कर सके। और एक मैं मुतालबा किया हूँ कि जो खादिमुल हुज्जाज के लिए जो गवर्नमेंट सर्वेंट होने का जो लुज़ुम रखा गया है उसको बर्खास्त करना चाहिए और उलमाए किराम की, मुफ्तियान किराम की और अवामी खिदमत करने वालों के खिदमत को हासिल करना चाहिए। ये मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन का ये मुतालबा है। और मैं हज कमेटी से हम ये उम्मीद रखते हैं कि इस हज में खादिमुल हुज्जाज पर नज़र रखी जाए और जो भी हुज्जाज किराम की खिदमत में पहलू तही करता हुआ नज़र आए उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं हुज्जाज किराम से भी अपील किया हूँ कि छोटी छोटी तकालीफ पर वो वीडियो बनाकर वायरल ना करें, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए छोटी तकालीफ को बर्दाश्त करना चाहिए। इसमें भी अल्लाह ताला आपको अजर सवाब देता है। हाँ, जहाँ पर आपको ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो वीडियो वायरल करने के बजाय आप रास्त तौर पर हज कमेटी से रुजू होते हुए वो शिकायत दर्ज कराएं ताकि फिर उसका इजाला हो सके। यही मेरा आज का पैगाम। Jamiatul Muflihat and Falah group of schools are now accepting admissions for 2024-25 academic year with branches in Kottapet, Balapur, Sharif Nagar and Kishanbagh. We offer exclusive education for boys and girls separately along with day cum residential facilities. From nursery to grade 10, we provide both English medium and Urdu medium education with Islamic studies, Nazira, Hifz, Diniyat and Alimiyat, Fazilat and Tadrib also. Don't miss out on securing the best education for your child, both in this world and the hereafter. Enroll now to guarantee your child's seat and avoid last-minute rush as the seats are limited.